गरीब किसान की सफलता। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के पास एक मुर्गी थी। एक दिन मोहन बाजार से कुछ अंडे लेकर आया। इन अंडों को मैं मुर्गी के पास रख देता हूँ। 21-22 दिनों के बाद इस अंडे से मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। इस अंडों को बेचकर मैं अपना घर परिवार चला सकता हूँ। अरे जगन, तुम्हें अपने मुर्गी के लिए 21-22 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोनों बातें कर रहे थे, तब पीछे से एक कुत्ता उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज तो मुझे मुर्गी मिल रही है खाने के लिए। मेरी तो पार्टी हो गई। इनके जाते ही मैं उस मुर्गे को जाकर खा लूँगा। मज़ा आ जाएगा आज तो। अरे शारदा, सुनती हो? मैंने मार्केट से अंडे लाए हैं और मुर्गी के नीचे रख दिए हैं। अब हमें बस 21-22 दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद उस अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। मैं उन मुर्गी के बच्चों को बेच दूंगा मार्केट में, और उनसे जो भी पैसे आएंगे उस पैसों से हम अपने घर में अनाज डाल देंगे। हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा। अगले दिन सुबह होते ही मोहन अपने मुर्गी के पास चला गया देखने के लिए कि उसकी मुर्गी सही सलामत तो है, किसी ने लेकर तो नहीं गए। जैसे वो अपने मुर्गी के पास जाकर देखता है, अरे यहाँ तो मुर्गी ही नहीं है। अरे जगन, तुमने मेरी मुर्गी देखी क्या? कल रात को मैं यहीं पर रख कर गया था, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता मत करिए, जाने दो, मुर्गी गई तो सोचते हैं वो हमारे नसीब में ही नहीं थी। भगवान भी नहीं चाहते कि हम अच्छे से खाए पिए, हमारा घर परिवार अच्छे से चले। जो हमारे नसीब में नहीं होता वो हमें कभी नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कोई और काम नहीं कर सकते। आप एक काम करो, आप सब्जी बेचना चालू कर दो। हमारे खेत में तो सब्जी लगती ही है, आप सब्जी का काम चालू कर दो अभी से। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, फल ले लो फल, मीठा ताजे मीठा ताजे फल ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे ओ सब्जी वाले, ये सारी की सारी सब्जी ताज़ी तो है ना? दिखा दो ज़रा, अच्छी सब्जी है क्या नहीं आपके पास? हाँ हाँ भाभी जी, देखिए सारी की सारी सब्जी ताजी है। अभी मैं तोड़कर लाया हूँ सब्जी। हाँ, सब्जी तो सारी अच्छी है। एक काम करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो सेब दे दो और कुछ धनिए के पत्ते भी दे देना। जी भाभी जी, सभी सामान आपको एक थैली में पैक करके देता हूँ। अरे ओ अजी सब्जी वाले सुनते हो, भैया, जरा महाराजा मेरे का साथ तो आदेश है। चलो। हमें आपको तुरंत महाराजा जाके ने बुलाया राजमहल है में दिखाई उनके देना पड़ेगा। राजमहल पर। जल्दी उन्होंने चलो, कहा है नहीं कि तो महाराज अभी गुस्सा आपको हो जाएंगे। लेकर आए साथ में। क्या हुआ भाभी? मुझे राजा ने राजमहल में बुलाया, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? सुबह आपने मुझसे सब्जी ली थी, वो सब्जी खराब निकली गई। क्या हुआ मुझे बताइए, कुछ परेशानी है क्या भाभी जी? मुझे राजा ने क्यों बुलाया होगा? मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई? भाभी जी ने तो सुबह मुझसे सब्जी ली थी। महाराजा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कुछ ज़रूरी बात करनी थी क्या आपको? वह महारानी ने आपकी तरफ से सब्जियाँ ली है, वो बहुत ताज़ी ताज़ी और अच्छी है। और भाभी जी ने कहा कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए अब आप रोज़ हमारे राजमहल में सब्जी दिया करिए। हमारे राजमहल में 200-300 लोगों का खाना बनता है, तो आज से आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे राजमहल में 300 लोगों का खाना बनाने के लिए सब्जियां ला कर दे। अच्छा महाराज, ये बात है। मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि भाभी जी ने सुबह सब्जियां ली, कहीं वो खराब तो नहीं हो गई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इतना काबिल समझा और इतना बड़ा काम दिया है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है मोहन। तुम बहुत मेहनती इंसान हो, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा फल मिल रहा है। मोहन, हमारा पूरा गांव तुम्हारे मेहनत की मिसाल देता है। तुम एक बहुत मेहनती इंसान हो। खुश रहो मोहन, खुश रहो। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमारी मुर्गी तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन अब जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अगर मुर्गी नहीं जाती तो मैं बस उस मुर्गी के पीछे पड़ा रहता, लेकिन मुर्गी जाने के बाद मैंने सब्जी बेचना चालू कर दिया। और देखो,
1-2 दिन में ही मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। आज मैं महाराजा के पास गया था, उन्होंने मुझे 300 लोगों के खाने के लिए सब्जी का ऑर्डर दिया है और अब ये हमेशा के लिए हमें ही ऑर्डर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। आप बहुत मेहनत करते हो, पूरा दिन धूप में घूमते हो, सब्जी बेचते हो और एक अच्छी बात है आप में कि आप सड़ी सड़ी सब्जियां नहीं बेचते, आप ताज़ी ताज़ी सब्जियां बेचते हो और मेहनत का पैसा कमाते हो। इसलिए भगवान जी आपके साथ होता है, आपका साथ देता है। जो लोग मेहनत करते हैं भगवान हमेशा उनके साथ रहता है और उनको सुखी ही रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।